व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इनकम के बारे में जिस पर बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं लगता। तो गाइस, आपने सही सुना। और आजकल तो इनकम टैक्स भरने के भी दिन आ गए हैं और जो बहुत सारे जो लोग हैं वो टैक्स बचाने के जो ऑप्शंस है उसको वो खोजते हैं और फिर वो इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन गाइस, कुछ ऐसे इनकम है जिस पर बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं लगता। तो गाइस, कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दें। गाइस, टैक्स बचाने के लिए तो लोग बहुत सारे स्कीम में वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इनकम है जिस पर बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं लगता। जैसे बेक्वेटेड प्रॉपर्टी यानी वसीयत की संपत्ति। गाइस, अगर आपको अपने पेरेंट्स से कोई ज्वेलरी या कोई कैश अगर मिला है तो इस पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि गाइस ऐसा माना जाता है कि पेरेंट्स अगर आपको कोई भी इनहेरिटेंस जो मनी यानी वसीयत की जो रकम अगर आपको मिलती है तो इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन गाइस, सपोज अगर आप उस इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हो या सपोज अगर आप उसको सेल कर देते हो, तब आपको जो वो इनकम जो रिसीव होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको फ्लैट मिली तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सपोज अगर उस फ्लैट को अगर आप रेंट पे देते हो तो उस जो रेंटल जो इनकम जो आएगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। और सपोज अगर आप फ्लैट को अगर सेल करते हो तो फिर उस पर आपको कैपिटल गेन लगेगा। नेक्स्ट, वेडिंग गिफ्ट। गाइस, अक्सर शादियों में लोगों को काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते हैं और ये जो भी एक्सपेंसिव जो गिफ्ट्स है इस पर कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता। लेकिन गाइस, आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो भी गिफ्ट्स मिले ये शादी का जो मौका है उसके आसपास ही ये मिला आपको होना चाहिए। और गाइस, सपोज जो भी अगर गिफ्ट की अगर कोई उसकी जो वैल्यू है अगर वो 50,000 से अगर ज्यादा है तब आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। गाइस, शादियों में तो अक्सर ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लोग देते हैं और सपोज उस गिफ्ट की अगर वैल्यू 50,000 से अगर ज्यादा है तो आप इनकम टैक्स प्रूफ के लिए उस जो भी गिफ्ट है उसकी एक लिस्ट बनाओ, किसने क्या दिया, साथ में उस जो गिफ्ट की एक जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो भी आप चेक करो। और इसके साथ ही गाइस, आप जो भी आप वेडिंग के कार्ड या जो शादी के जो फोटो है उसको इनकम टैक्स प्रूफ के लिए आप रख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम। गाइस, सपोज अगर आप कोई भी अगर पॉलिसी अगर आप खरीदते हैं और उस पॉलिसी को अगर आप क्लेम करेंगे तो जो भी जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री होता है। लेकिन गाइस, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है कि जैसे आपका जो एनुअल जो प्रीमियम है पॉलिसी का वो सम इंश्योर्ड से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब तो ये टैक्स फ्री है। लेकिन सपोज अगर आपका जो एनुअल जो प्रीमियम है पॉलिसी का अगर वो 10% से ज़्यादा है तब आपको इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। लेकिन गाइस, कुछ केसेस में ये अप टू 15% का ये डिस्काउंट भी मिलता है। नेक्स्ट, शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड। गाइस, आजकल तो लोग स्टॉक मार्केट हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस इसमें जो रिटर्न भी है इनको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो गाइस, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सपोज अगर आप इसको अगर सेल करते हैं और सेल करने पर सपोज जो 1 लाख का जो इनकम जो रिटर्न है तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन गाइस, इस टैक्स का जो कैलकुलेशन है ये जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म। गाइस, सपोज अगर आप किसी कंपनी में अगर पार्टनर हैं और शेयर ऑफ जो प्रॉफिट के रूप में आपको कुछ अमाउंट अगर आपको मिलता है तो इस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी जो फर्म जो पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी इस पे वो टैक्स भरती है। लेकिन गाइस, सपोज अगर उस फर्म से अगर आपको कोई भी अदर इनकम जैसे अगर आपको जनरेट हो रही है, जैसे सपोज उस फर्म से सपोज अगर आपको सैलरी मिल रही है तब उस पर आपको इनकम टैक्स आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम। गाइस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर जो इनकम है यह टैक्स फ्री है। तो जो भी किसान अगर सपोज फसल उगाते हैं और फसल उगाने के बाद से अगर उसको सेल करते हैं या जो भी जो लीज जो लैंड है अगर उससे वो रेंट अगर वो लेते हैं तो उन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो गाइस, इसलिए अगर जो भी किसान अगर खेती बाड़ी से अगर वो करके अगर वो मुनाफा अगर कमाते हैं तो इस पे आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता। तो गाइस, ये तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप। गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गाइस, जो स्कॉलरशिप अगर एजुकेशन के पर्पस के लिए अगर मिली है तो इस पर कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं लगता। और जो भी स्कॉलरशिप चाहे वो गवर्नमेंट सोर्स से हो या प्राइवेट सोर्स से हो तो इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता।
नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड विड्रॉल। गैस अगर आप कंटिन्यूअस 5 ईयर सर्विस के साथ अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम तक अगर पीएफ में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद अगर आप सपोज जो पीएफ जो अमाउंट इसको विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। तो गैस एक तरह से आप इसको लॉन्ग टर्म जो लॉयल्टी है उसका एक बोनस समझो। तो गैस ये थे कुछ इनकम सोर्सेस जहां पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लीगल है, स्मार्ट है और पैसा भी बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो और कमेंट में बताओ कि नो टैक्स इनकम आप कौन सा आप अर्न कर रहे हो। और गाइस अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फाइनेंस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।